दोस्तों, आपको संतोष कुमार शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के सिलसिले में दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। क्या होता है रेलवे भर्ती बोर्ड? बड़े गौर से देखिएगा। रेलवे के पास जो कर्मचारी चाहिए उनकी भर्ती के लिए अपना खुद का बोर्ड होता है और उस बोर्ड के माध्यम से रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट इसकी भर्ती करता है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती करता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती करता है SSE, और सहायक स्टेशन मास्टर इसकी भर्ती करता है यानी कि ASM, और एक होता है कमर्शियल अप्रेंटिस, एक होता है ट्रैफिक अप्रेंटिस। और क्लरिकल नौकरियों में बुकिंग क्लर्क दोस्तों, है ना, और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ये इसके अलावा टिकट कलेक्टर, इसके अलावा टिकट एग्जामिनर, ये नौकरियां हैं ढेर सारी। और रेलवे के पास अपना खुद का सुरक्षा बल होता है जिसमें वो RPF के नाम से जाना जाता है। उस RPF के लिए दोस्तों यूपी का जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल, और उसी के समकक्ष रेलवे के पास अपने कांस्टेबल होते हैं जिनको RPF के कांस्टेबल कह के बुलाते हैं दोस्तों। और SI मतलब सब इंस्पेक्टर, तो कांस्टेबल और SI की भर्ती भी RPF करता है, इसको भी RRB ही कंडक्ट कराता है। और सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये तीन जो परीक्षाएं हैं ये टेक्निकल हैं दोस्तों। सहायक लोको पायलट के साथ साथ एक परीक्षा और होती है, उसका नाम है टेक्नीशियन। ठीक है। इन तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आज एक नज़र डालते हैं इन पे। आइए देखते हैं बारी बारी से, इनको क्रमवार समझते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर परीक्षा की। रेलवे भर्ती बोर्ड जूनियर इंजीनियर की परीक्षा लेता है बच्चों, और जूनियर इंजीनियर में जो पढ़ाई लिखाई की योग्यता चाहिए उस पे बात कर लेते हैं। या तो आप डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी ब्रांच की वैकेंसी अमूमन देखने को मिलती है उस ब्रांच को देख लिया जाए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और कंप्यूटर साइंस, ये ब्रांच हैं। कभी कभी रेयर केस में आप देखेंगे कि किसी भी ब्रांच के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लिखा जाता है डिप्लोमा इन एनी ब्रांच। तो वो कौन सी नौकरी होती है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल जूनियर इंजीनियर नाम की जो नौकरी है दोस्तों, उसमें जो डिप्लोमा के बच्चे यानी कि पॉलिटेक्निक वाले बच्चे आवेदन करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, IT और कंप्यूटर साइंस के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। साथ में ये जो जूनियर इंजीनियर की नौकरी है इसमें ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो डिप्लोमा नहीं किए हैं लेकिन उन्होंने बीटेक किया हुआ है इन्हीं ब्रांचेज में, है ना। मतलब डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही बच्चों को खुली छूट है जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में शामिल होने के लिए। और IT और कंप्यूटर साइंस ब्रांच जहाँ जहाँ मांगा जाता है वहाँ पर ये लोग जिन्होंने PGDCA का डिप्लोमा किया हुआ है वो भी आवेदन करते हैं, वो भी जूनियर इंजीनियर के लिए पात्र हैं। और IT और कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने BCA किया हुआ है वो भी फॉर्म भरते हैं दोस्तों। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में। देखिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ये जो नौकरी है, हिंदी में इसको वरिष्ठ खंड अभियंता कह के बुलाया जाता है,
और जो वरिष्ठ खंड अभियंता नाम की नौकरी है दोस्तों, उसके लिए सिविल ब्रांच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे फॉर्म भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे और आईटी वाले भी भरते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस या आईटी मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर रिक्वायर्ड है, वहाँ पे अगर आपने एमसीए किया हुआ है तो आप भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अभी अभी मैंने एक बात आपसे कहा था कि बताऊंगा, वो बात ये है, जब कहा जाता है कि किसी भी ब्रांच में आप पॉलिटेक्निक करके आए हों, तो एक नौकरी होती है बच्चों स्टोर कीपर टाइप की। क्या नौकरी होती है वो? स्टोर कीपर की नौकरी होती है, यानी कि रेलवे के पास जो स्टोर होते हैं, है ना, उसके लिए जो पद का नाम रखा गया है डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, डीएमएस। डीएमएस में दो कैटेगरी होती है, डीएमएस फर्स्ट और डीएमएस थर्ड। डीएमएस थर्ड का मतलब होता है जो डिप्लोमा करके गया हुआ है बंदा, वो डीएमएस थर्ड पे अपॉइंट होगा। डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन है कोई, सपोज करिए कानपुर सेंट्रल, तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे ढेर सारी सामग्री आती है, जैसे बल्ब आएंगे, पंखा आएंगे, बिजली बिजली के तार आएंगे, पेंट आएगा, रस्सी आएगी, तमाम सारी चीज़ें आएंगी, है ना, अनगिनत चीज़ें। उनको रखने के लिए एक स्टोर होता है और उस स्टोर का इंचार्ज जो होता है उसको कहा जाता है डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। ये पॉलिटेक्निक करके जो बच्चे आते हैं, किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किए हुए हों, केमिकल में किए हों, है ना, तो प्लास्टिक में किए हों, वो सारे लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। और जब बीटेक वाली बात होती है तो यही नौकरी इसमें बदल जाती है, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट फर्स्ट। ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर के समतुल्य पद है, और जो ये थर्ड कह देंगे तो ये जूनियर इंजीनियर के समतुल्य पद है दोस्तों। इस बात का ख्याल रखिएगा, बड़ी ही अच्छी नौकरी होती है ये, कहीं भाग दौड़ नहीं करना है, ऑफिस का काम है, आपको 10 से 4 या 10 से 6 ऑफिस में रहना है। उसके अलावा रात को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रात को आपको परेशान नहीं होना है, शिफ्ट वाली ड्यूटी इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। ये जो नौकरी है सहायक लोको पायलट, यानी कि जो लोग ट्रेन चलाते हैं उन्हें लोको पायलट कहा जाता है। उसको जो असिस्ट करता है, उसकी जो सहायता करता है, उसको कहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट। तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है आईटीआई, है ना। और इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, यानी कि आपके पास डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई कुछ खास ब्रांचेस में होती है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, रेडियो मैकेनिक है, वायरमैन है, ये जो आईटीआई के ट्रेड हैं उनके बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांच के बच्चे सहायक लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और मैकेनिकल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सिविल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले फॉर्म नहीं भर पाते हैं सहायक लोको पायलट का। और बीटेक में भी जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीन ब्रांच के बच्चे हैं, वो लोग सहायक लोको पायलट के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हैं। अब अगले पद की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। लेकिन जो असिस्टेंट लोको पायलट है ये बड़ी ही पॉपुलर परीक्षा है, अभी इसकी वैकेंसी आई हुई थी, जिसका फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है। परीक्षा की तैयारी में लग जाएं आप लोग और इसकी परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण पास करने के बाद दूसरा चरण, यानी कि प्री और मेंस टाइप का। पहला चरण पास करेंगे, फिर दूसरा चरण पास करेंगे, उसके बाद साइको टेस्ट, है ना,
एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उससे आपको गुजरना होगा। उसको पास करने के पश्चात तब आपकी आगे की कार्रवाई होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली परीक्षा के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी किसको कहते हैं? एनटीपीसी का मतलब क्या होता है? एनटीपीसी का मतलब आप लोग तो जानते होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन वाला एनटीपीसी नहीं है, इसका नाम ये रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने, नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। गौर से देखिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी परीक्षा जिसके लिए किसी टेक्निकल पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक या बीटेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इंटर पास हैं, बीए पास हैं, बीएससी पास हैं, बीकॉम हैं, तो इन परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं इसके अंतर्गत आती हैं? सहायक स्टेशन मास्टर, एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। जो स्टेशन होता है दोस्तों, उसका जो इंचार्ज होता है उसको स्टेशन मास्टर कहते हैं। यही लोग जब प्रमोट हो जाएंगे तब प्रोन्नति के बाद स्टेशन सुपरिंटेंडेंट कहे जाएंगे। अब जरा गौर से देखिए कि सहायक स्टेशन मास्टर की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हों और इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहला चरण पास करेंगे, दूसरा चरण पास करेंगे, फिर आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा, तत्पश्चात आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसी के जैसी एक नौकरी होती है दोस्तों, गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड क्या होता है? मालगाड़ी के डिब्बों के पीछे, सबसे पीछे एक डिब्बा होता है छोटा सा, उसमें एक आदमी लाल और हरी झंडी लेकर के बैठा होता है, लालटेन लेके बैठा होता है ना, वो गुड्स गार्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसकी भी योग्यता ग्रेजुएशन है। इसके साथ साथ एक नौकरी होती है कमर्शियल अप्रेंटिस और एक होती है ट्रैफिक अप्रेंटिस। ये दो नौकरियां सैलरी के लिहाज से बात करें तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड से ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां हैं कमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटिस। इनके लिए भी मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन ही है, लेकिन ये नौकरियां ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। ट्रैफिक अप्रेंटिस का मतलब होता है किस वाले लाइन पे किस गाड़ी को चलने दिया जाए और किसको लूप लाइन में खड़ा रखा जाए, ये फैसला कोई करता होगा तो वो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना। तो वहाँ पे जब आप नई नई नौकरी शुरू करते हैं तो आपके साथ एक शब्द जुड़ा होता है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, मतलब आप सीखने की प्रक्रिया में है। जब आप सीख लेंगे तब आपका नाम ट्रैफिक कंट्रोलर हो जाएगा और धीरे धीरे आप पुराने हो जाएंगे तो मेन कंट्रोलर या चीफ कंट्रोलर के पद तक पहुंचते हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस क्या करेगा दोस्तों कि कौन सी ट्रेन में किस टिकट कलेक्टर को ड्यूटी दी जाए या किस टीटीई को किस ट्रेन में ड्यूटी लगानी है, ये फैसला जो करता है वो कमर्शियल अप्रेंटिस है दोस्तों, जो कमर्शियल चीज़ों को डील करता है। ये नौकरियां बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने जो लिखा है ऊपर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस और कमर्शियल क्लर्क कह लीजिए या रिजर्वेशन क्लर्क या इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, और एक होता है बुकिंग क्लर्क, है ना, और एक होता है टिकट कलेक्टर और एक होता है टिकट एग्जामिनर। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हुए हैं ये सब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की नौकरियां हैं। इन सभी के लिए एक ही बार आपको आवेदन करना है। हालांकि ऊपर के कुछ पद हैं जिसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन है और नीचे के कुछ पद हैं जिनके लिए योग्यता इंटरमीडिएट पास रखी गई है। परीक्षा एक बार में देंगे आप लोग। प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, मुख्य परीक्षा पास करेंगे, फिर आपने अपनी वरीयता सूची दे रखी होगी, उसके अनुसार आपको आवंटित कर दिया जाएगा कि आपको क्या मिला। तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, फिर मेरिट बना करके आपको नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी ही लोकप्रिय परीक्षा है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और अब तो बहुत कठिन होने लगा है ये। कठिन का मतलब पेपर कठिन नहीं है, इसमें सफल होना कठिन है, क्योंकि सीटें कम हैं, उस अनुपात में आवेदन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगला जो आपके पास आने वाला है दोस्तों,
वो है ध्यान से देखिएगा, रेलवे का प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। इसमें दो प्रकार की नौकरी है, कांस्टेबल और एसआई। कांस्टेबल हो गया और एसआई हो गया। ठीक, इनकी भर्ती भी समय समय पे होती रहती, वो भी आरआरबी ही करता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड टीचर्स की भर्ती भी करता है। जानकारी में रखिएगा इस बात को, यानी कि रेलवे के पास अपने इंटर कॉलेज होते हैं अलग अलग शहरों में, है ना। तो जैसे कि आपके पास मुगल सराय जंक्शन, जिसका नाम अब हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वहाँ पे रेलवे का इंटर कॉलेज है। बनारस में रेलवे का इंटर कॉलेज है, यानी कि वाराणसी शहर में। तो रेलवे के पास अपने टीचर होते हैं, उन टीचर्स की भर्ती आरआरबी करता है। और आरआरबी कैसे भर्ती करता है इस बात को जानते रहिएगा। वहाँ पे भी टीजीटी की भर्ती आती है, पीजीटी की भर्ती आती है, ठीक है। और प्राइमरी स्कूल के टीचर की भर्ती आती है, उसकी क्वालिफिकेशन भी वैसे ही होती है जैसी केंद्रीय विद्यालय संगठन की होती है। इसको भी जानकारी में अवश्य रखिएगा। उनको भी रेलवे की सारी सुविधाएं मिलेंगी जैसे रेलवे के बाकी कर्मचारियों को मिलती हैं। हालांकि 2004 के बाद जो लोग नियुक्ति पा रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, वो लोग न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अभी मांग चल रही है। तो ये एक विहंगम दृष्टि हम लोगों ने डाली है रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में दोस्तों। तो रेलवे की तमाम परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को लेकर के ये चैनल यानी कि NKS लर्निंग कैंपस आपकी मदद करने जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़ें और जुड़ने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।